हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत सुंदर सा छोटा सा डिज़ाइन लेके आए हैं। ये डिज़ाइन मेरे 8 फंदों के मल्टीप्लाई का है और 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सिंपल सादा सा डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बनाना बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल में आने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद आपको डिज़ाइन और मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे बताने का ढंग सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉलो करें और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाकर आप ज़रूर, आपको जो मेरी नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलो हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मैंने ओसवाल की ऊन ले रखी है और 10 नंबर की सिलाई है और 8 के मल्टीप्लाई से मैंने ये फंदे डाले हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। फंदे हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 8 फंदे हो गए। 1 2 3 4, 2 बार हो गए। 1 2 3 4, 3 बार हो गए। 1 2 3 4, 4 बार हो गए और ये 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो डिज़ाइन हम शुरू करते हैं। ये मैंने सीधी तरफ से एक सिलाई और उल्टी तरफ से एक सिलाई, मतलब सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, ये 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। आप जब बॉर्डर बनाएं अपने हिसाब से बॉर्डर बना लें कि कैसा बॉर्डर हमें बनाना है और तब ये डिज़ाइन डालें। तो डिज़ाइन मैं शुरू करती हूँ। देखो, पहला फंदा स्लिप करा, धागा इस तरह से आगे करा, 1 और 1 2 फंदे हमने मतलब उल्टे बनाए। उल्टे बनाने के बाद हमको क्या करना है कि हमें पहला फंदा इस तरह से धागा पीछे करा और ये वाला फंदा हमें बाद में बनाना है और ये वाला फंदा पहले बनाना है। तो इस फंदे को हम पहले ऐसे ले लेते हैं और इसको इस तरह से यूँ ले लेते हैं। तो हमें पहले ये फंदा बनाना है, ये फंदा बनाना है और सीधा बनाना है इस तरह से, ये हमें सीधा बनाना है। इसके बाद हमें ये फंदा ऐसे ही उतार देना है। फिर 2 फंदे हमारे हो गए, फिर 1 फंदा बुना, 2 फंदा बुना, 3 फंदा बुना, 3 फंदे हमने सीधे बना लिए और ये दोनों भी हमारे सीधे ही हैं। तो हमारा ये यहाँ से और यहाँ तक एक पैटर्न है। 3 फंदे हमारे उल्टे और 5 फंदे सीधे। अब दूसरा पैटर्न डालेंगे, धागा आगे करा, 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा हमने पीछे करा, पीछे करके फिर हमको ये बदलने हैं फंदे। पहले ये पीछे का फंदा हमको इस तरह से सिलाई में लेके ये वाला इस सिलाई में ले लेना है और इसको हमें सीधा बनाना है। ये बना लिया और ये जो हमने आगे का पीछे लिया है इसको ऐसे ही उतार लेना है। फिर हमको 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब तीसरा, धागा आगे करा, 1
फंदे उल्टे, धागा फिर हमने पीछे करा, फिर हमें ये फंदे पलटने हैं। तो ये पीछे वाला फंदा हमको इस तरह से लेके इस फंदे को उतार के इसमें डालना है और इस फंदे को हमें सीधा इस तरह से बुनना है। इस फंदे को फिर हम ऐसे ही सिलाई में ले लेंगे। फिर हमको 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 8 फंदों का तीसरा पैटर्न। धागा फिर आगे करा, 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर धागा हमने पीछे करा, फिर हमको ये वाला फंदा ऐसे ही पलटना है, ये वाला इस सिलाई में डाला और फिर ये भी इसमें डाल के सीधा बनाया। एक फंदा सीधा बनाया, इसको हमने ऐसे ही स्लिप कर लिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। अब हमारे 3 फंदे ही बचे, 3 ही हमारे इधर थे। तो ये हमारा 1 पैटर्न, 2 पैटर्न और 3 और एक ये 4 जगह डिजाइन डल गया। तो इन फंदों को धागा आगे करके हमें उल्टे ही बनाना है तीनों को इस तरह से। ये मेरे डिजाइन की फर्स्ट रो है और सेकंड रो जो है वो पूरी हमें, देखो पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ करा और एक एक फंदा ऐसे उल्टा बनाते हुए हमें पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। और ये जो बिना बुना है इसको भी अब इधर हमें बुनना है। तो मैं बना लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। तो देखो दूसरी सिलाई मेरी पूरी हो गई। अब आ गई तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई पे क्या करना है, पहला फंदा हमने स्लिप करा, धागा आगे करा, 1 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा हमने पीछे करा, एक फंदा सीधा। अब हमें फिर ये वाला फंदा आगे लाना और ये पीछे। तो हम ऐसे ही इसे, इस फंदे को ऐसे लिया और सिलाई में उतारा, ये फंदा हमने इसमें कर लिया और इसको हमने सीधा बनाया और इस फंदे को हमने ऐसे ही इस पे स्लिप कर लिया। फिर हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2, धागा आगे करा। अब ये 3 फंदे उल्टे, इसी तरह से मतलब हमें ये डिजाइन बार बार रिपीट करना है। जैसे ये किया है, अब ये दूसरे डिजाइन पे भी ऐसे ही करना है कि ये फंदा हमने सीधा बनाया और पीछे का फंदा लेके इस तरह से उतार के इस फंदे को हमने ऐसे सीधा बनाया और इसको ऐसे ही स्लिप कर दिया। फिर 2 फंदे हमने सीधे बनाए। इसी तरह से पूरी सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है। तो मैं कर लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। तो ये तीसरी सिलाई भी पूरी हो गई। अब हमारी चौथी सिलाई उल्टी है, तो इसको भी हमें एक एक फंदा इस तरह से करके पूरी हमें उल्टी ही बनानी है। तो मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी। तो ये चौथी सिलाई मेरी पूरी हो गई और अब ये 5वीं सिलाई सीधी सिलाई। फिर इसी तरह से हमें एक फंदा हमने स्लिप करा, धागा आगे करा, 1 और 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, 1 और 1 2 फंदे सीधे। फिर हमें ऐसे ही ये क्यूट करने हैं, ये वाला फंदा आगे लाना है और ये वाला पीछे। इस तरह से हमें पहले ये बुनना है, फिर इसको ऐसे स्लिप करना है। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करा, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा। फिर हमको ये ऐसे ही करने हैं, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, एक फंदा पीछे से लिया और इस तरह से स्लिप करके सीधा बनाया। फिर इसको ऐसे ही उतार लिया, फिर एक फंदा सीधा। बार बार पूरे डिजाइन को ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं कर लेती हूँ, तब आपको दिखाऊंगी।
तो देखो 5वीं सिलाई पूरी हो गई। अब 6ठी सिलाई आई। ये पूरी उल्टी उल्टी बनाते हुए हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है एक एक फंदा। तो मैं इसे कर लूँ तब आपको 7वीं सिलाई पे दिखाऊँ। तो 6 सिलाई मेरी पूरी हो गई। अब देखो 7वीं सिलाई। पहला फंदा उतारा, धागा आगे करा, एक और एक, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, एक दो 3 फंदे सीधे। फिर हमें ये वाला फंदा पीछे करना है और पीछे ये वाला फंदा आगे। तो हम पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे को ऐसे लिया और इसको इस पे लिया। इसको हमने पहले सीधा बना लिया और फिर इसको ऐसे ही उतार दिया। धागा आगे करा, 3 फंदे अब ये हमारे उल्टे हैं तो उल्टे बनाए। फिर धागा पीछे करके फिर हमको इसी तरह से ये दूसरा डिजाइन रिपीट करना है। पहला एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, पीछे का फंदा लिया और इस तरह से हमें ये फंदा इस सिलाई में लेके ये हमने बना लिया। ये ऐसे ही स्लिप कर लिया। फिर धागा आगे करा, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर पीछे का फंदा आगे करा और आगे का पीछे करते हुए पहला फंदा हमने बुन लिया और दूसरा ऐसे ही स्लिप कर लिया। फिर धागा आगे करा, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर पीछे का फंदा आगे स्लिप करना है इस तरह से और आगे का पीछे। तो ये सीधा बनाया और ये ऐसे ही उतार लिया। फिर धागा आगे करा, 3 फंदे हमारे उल्टे। तो ये डिजाइन की 7वीं सिलाई है। ये देखो अब 8वीं सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी तो मैं बना लेती हूँ। तो देखो 8वीं सिलाई हमारी पूरी हो गई और दोस्तों डिजाइन भी हमारा पूरा हो गया। ये देखो कितना प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हमें ये डिजाइन दोबारा फर्स्ट सिलाई से, जैसे कि फर्स्ट सिलाई से हमने शुरू किया था, ऐसे अब यहाँ से करना है। तो चलो मैं एक सिलाई आपको बना के दिखा देती हूँ। देखो पहला फंदा उतारा, धागा आगे करा, 1 और 1 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करा। ये पीछे वाला फंदा ऐसे पीछे से लेके और आगे वाला इसमें डाला और ये फंदा हमने सीधा बनाया और ये फंदा हमने ऐसे ही उतारा। फिर सभी फंदों को इनको सीधे बनाना है ऐसे। फिर धागा आगे करा, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर एक फंदा पीछे से बनाया ऐसे और आगे वाला फंदा स्लिप करके ऐसे उतार दिया। फिर 3 फंदे हमारे सीधे, ये देखो। फिर धागा आगे करा, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करा। फिर ये वाला फंदा हमने फिर दोबारा स्लिप करा और ये इसमें डाल के इसे हमने सीधा बनाया और इसको ऐसे ही स्लिप किया। फिर 3 फंदे सीधे। अब ये हमारा दोबारा डिजाइन डलना जो फर्स्ट सिलाई से शुरू किया था, तो ये ऐसे ही शुरू हो गया। ये देखो लास्ट के ये 3 फंदे हैं, तीनों फंदे हमने उल्टे बना लिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी। अब ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से तो पूरी उल्टी बनेगी। ये वाली सिलाई तो मैं बना लेती हूँ। तो देखो ये अब हमारा यहाँ से शुरू हो गया डिजाइन। पहले यहाँ से हुआ था, यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब ये यहाँ से फिर ऐसे ही ख़त्म होगा। तो ये इस तरह से डिजाइन बनता हुआ दोस्तों
जाता है। कितना प्यारा और कितना सिंपल सादा डिजाइन है। कोई कितना भी वीकनेस हो वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेगा। कठिन नहीं है डिजाइन और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।